राजूदान चारण, उपनाम राजेश विद्रोही, राजस्थानी काव्यधारा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए राजस्थानी पड़ुत्तरी दोहों के सिलसिले में आज का ये पड़ुत्तरी दोहा सुनते हैं। प्रसंग है सिरोही के राव सुल्तान का ससुराल माड़धरा में था। माड़धरा, जिसे आज मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बालोतरा और बाड़मेर के बीच का ये मरु प्रदेश, जिसे उस वक्त माड़धरा के नाम से जाना जाता था। सिरोही के राव सुल्तान और उनकी रानी के बीच का ये प्रसंग है, परस्पर वार्तालाप। देखें, राव सुल्तान ने आबू और पूरे उस सिरोही परिक्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा, टूके टूके केतकी। टूका कहते हैं पर्वत शिखर को। टूके टूके केतकी झरने झरने जाए, अर्बुदरी छिवी देखता और न आवे दाए। टूके टूके केतकी झरने झरने जाए, और अर्बुदरी छवि देखता और न आवे दाए। अर्थात आबू, जिसके हर पर्वत शिखर पर केतकी के खूबसूरत फूल, सुगंधित फूल खिले हुए हैं, और ये झरनों से और नदियों से आप्लावित पूरा क्षेत्र ये विलक्षण है, अद्भुत है। इसलिए अर्बुद की छवि, आबू की छवि देखते हुए दूसरी कोई छवि जो है वो मन में नहीं आती। प्रत्युत्तर में जो रानी, जो कि माड़धरा की राजकुमारी थी, वो राव सुल्तान के उस व्यंग्य को समझ गई। उसे लगा कि शायद मेरे पीहर अर्थात उस मरु प्रदेश को ये ताना दे रहे हों जस्ट। तो उसने पलटकर कहा कि जब खाणू भकणू जहर, जब खाणू भकणू जहर, और पाड़ो चलणू पंथ, के भाटा ऊपर बैठणू भलो सरायो कंत। जब खाणू भकणू जहर, यानी खाद्यान्न के तौर पर यहाँ जो अनाज प्रचुरता में इस्तेमाल होता है वो है जौ। और भकणू जहर, अफीम, अफीम जिसे जहर की संज्ञा दी जाती है। अफीम का प्रचलन उन दिनों में सिरोही क्षेत्र में बहुत अधिक था। तो उसने कहा कि जब खाणू भकणू जहर, और पाड़ो चलणू पंथ, क्योंकि पहाड़ों के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उनमें किसी तरह की कोई सवारी इस्तेमाल नहीं की जा सकती नॉर्मली। और इसलिए उसने कहा कि पाड़ो चलणो पंथ, और भाटा ऊपर बैठणो भलो सरायो कंथ, यानी इन पहाड़ी चट्टानों पर बैठने को, हे पतिदेव, आपने जो है वो इसकी अच्छी तारीफ की। फिर जब उसका मन इतने से नहीं भरा तो उसने एक बात और कही अपने पीहर की प्रशंसा में, माड़धरा की प्रशंसा में। और उसने कहा कि धर ढांगी आलम धनी, परबल लूणी पास। धर ढांगी आलम धनी, परबल लूणी पास, के लिखियो जाने लाभ सी, राड़ धरारो वास। लिखियो जाने लाभ सी, राड़ धरारो वास। अर्थात मेरे पीहर का जो क्षेत्र है वहाँ ढांगी एक दोहरे का नाम है। ढांगी दोहरे की वो धरा, वो धरती जहाँ जो लोक देवता हैं आलम जी, वो उसके रक्षक हैं, संरक्षक हैं। और परबल लूणी पास, और लूणी जैसी प्रबल नदी जिसके पड़ोस से निकलती है, पड़ोस से प्रवाहित होती है। लिखी या जाने लाभ सी, राड़ धरारो वास। ऐसी खूबसूरत सुरंगी राड़धरा का वास जो है वो उसे ही मिलेगा जिसके की भाग्य में बधा हो, भाग्य में लिखा हो। और तब एक बार फिर उसने पलट करके जो पलटवार किया आबू और उस अर्बुद प्रदेश पर, एक दोहा उससे भी संबंधित सुने कि धरचंगी नर चोरटा, धरचंगी नर चोरटा, बागरी आरे भेष, के भालड़िया घसता फिरे अयो आबू देश। अर्थात धरचंगी नर चोरटा, हाँ, जमीन यहाँ की बेशक बहुत उपजाऊ है, बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन यहाँ के अधिकांश लोग चोर वृत्ति के हैं। धर चंगी नर चोरटा और बागरियां रे भेष, जिनको हम राजस्थान में आम बोलचाल में वन बागरिये कहते हैं, वनवासी। ऐसे जो वन बागरियों के वेश में यहाँ के लोग हैं, अधिकांश लोग वनवासी हैं। और भालड़िया घसता फिरे, वो अपने भालों की धार तेज करते घूमते हैं शिकार के लिए। भालड़िया घसता फिरे अयो आबू देश, ऐसा आपका ये अर्बुद प्रदेश है। आपने इसकी क्या प्रशंसा की है? वस्तुतः प्रशंसनीय तो माडधरा है, प्रशंसनीय तो मालानी क्षेत्र है। ऐसे ही किसी खूबसूरत प्रसंग के साथ फिर दोबारा आपसे मुखातिब होऊंगा। फिलहाल इजाज़त। जय भारत, जय राजस्थान।